नमस्कार। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कहानी की, ईदगाह नाम की कहानी। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी के माने जाने सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट, कहानीकार हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो शिक्षक रहे हैं उत्तर प्रदेश से, वाराणसी के पास लमही नाम के गांव में, वहां उनका जन्म हुआ। जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो उनके आसपास का जो इलाका है, खास करके लखनऊ है, वाराणसी है, उनके आसपास का जो इलाका है मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। इससे गांवों में उनका शिक्षा प्राप्त की है, वहां वे बड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू का काफी प्रभाव रहा है। ये इस्लाम धर्म को, उनके लोगों को, वहाँ के ग्रामीण लोगों को, खास करके उनके उपन्यास और कहानियों में ग्रामीण इलाका है उसका चित्रण हुबहू होता है, क्योंकि उन्होंने काफी नजदीक से उन्हें देखा। तो यहाँ ईदगाह की हम बात कर रहे थे। ईदगाह जो है उसे कहते हैं कि ईद की नमाज अदा करने की जगह। तो ये ईद जो है, रमजान ईद की बात है, तो रमजान ये मुस्लिमों का हिजरी जो संवत है उनका 9वां महीना है। और रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद मनाई जाती है, उसे बोलते हैं रमजान ईद। और रमजान ईद के 70 दिन बाद जो ईद आती है उसे बोलते हैं बकरीद। तो यहाँ हमें मुस्लिमों का जो ये बड़ा त्योहार है, खास करके रमजान महीने की बात की थी, तो रमजान में रोजा रखते, खास करके बड़े जो है वे रखते हैं। बीमार है, सगर्भा स्त्री है, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, वे लोग नहीं रखते। कोई यात्री या मुसाफिर है, वे भी, उनको भी छुट्टी दे दी गई है। तो रमजान ईद के दिन सब ईदगाह जाते हैं। वहां बाहर बड़ा मेला लगा हुआ होता है। ईदगाह जाकर पुरुष ही जाते हैं, मस्जिद में या ईदगाह में पुरुष ही जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती। तो वहां जाकर वे नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक देते हैं। इसके बाद आसपास, बाहर, ईदगाह के बाहर बाजार में या मैदान होता है, उस मैदान में मेला लगा हुआ है, वहां खिलौने मिलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं। खास करके बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आज ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बच्चे हैं, उनके पास उन दिनों काफी पैसे थे। ये उन दिनों की बात है, 19वीं सदी की बात। अभी तो 21वीं सदी चल रही है, तो 19वीं सदी आसपास की ये बात। तो उन दिनों बच्चों के पास 12 पैसे, 15 पैसे, और हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। और उनकी बूढ़ी दादी जो है अमीना, उनके पास केवल 5 पैसे हैं। और इतना बड़ा त्योहार आ गया है, ये दिवाली या नूतन वर्ष जैसा बड़ा त्योहार है मुस्लिमों का। नए कपड़े आते हैं, मिठाइयाँ घर में आती हैं। लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा। खैरात भी नहीं कर पाते हैं वे तो, क्योंकि उससे मुस्लिमों को कहा गया है कि उससे खैरात करना चाहिए, दान देना चाहिए। लेकिन ये फितरा या दान भी नहीं दे पाते, क्योंकि उतनी ही औकात। बूढ़ी अमीना जो है वह दुष्ट या पाजी, ये निगोड़ी ईद को कोसती रहती है। हामिद जा रहा है, उसके पैर में जूता भी नहीं है। सभी के साथ वो मेले में जाने के लिए निकला। कितना उत्साह हमने देखा था कि उत्साह से वह सबसे आगे दौड़कर हो जाता है, फिर कोई वृक्ष के नीचे आराम करता है। तो इस प्रकार वे सब पहुंचे हैं अब तो वहां जहां ये ईदगाह है, वहां पहुंच चुके हैं। और वहां
नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहां देखते हैं क्या, आसपास इमली के घने बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष, बीच में मैदान है, मैदान में पक्का फर्श और उस पर जाजिम बिछाई गई है। सब स्वयं शिस्त से एक साथ नमाज अदा करते हैं। वहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, दल और पद वहां कोई नहीं देखता। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर वहां व्यवस्था है। हजारों सिर जो है सिजदे में एक साथ झुकते हैं और उठते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और मानव मातृत्व का एक सूत्र जो है वह समस्त आत्माओं को एक ही कड़ी में पिरोए हुए। तो ये सब हमने देखा था। अब हमें आगे देखना है कि आगे क्या हुआ। तो नमाज तो खत्म हो गई, पूरी हो गई। अब लोग आपस में गले मिल रहे हैं। गले मिलना इसका अर्थ यही होता है कि प्रेम से भेंटना, एक दूसरे से भेंटना, गले मिलना। तो मुबारकबादी दे रहे हैं, ईद मुबारक बोल रहे हैं, गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की जो दुकानों हैं उस पर धावा होता है। जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ विजयादशमी के दिन हम मिठाइयों की दुकानें सजाई जाती हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ बनती हैं, लोग वहाँ मिठाई लेने उमड़ पड़ते हैं, काफी भीड़ होती है। इस खुशी में मिठाइयाँ खाते हैं। राम ने रावण को मारा था उस दिन, उसी खुशी में हम मिठाइयाँ खा लेते हैं। हमने तो कोई योगदान नहीं दिया है, फिर भी उस दिन हम मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये मिठाइयों की दुकान आज भी सजी हुई है, क्योंकि ईदगाह से सब निकले हैं। तो मिठाइयों की दुकान पर उस पर धावा होगा, आक्रमण होगा। ग्रामीण जो लोग हैं उनका मानसिक स्थिति ऐसी होती है, क्योंकि वहां कुछ मिलता नहीं, खिलौने नहीं मिलते, नए कपड़े नहीं मिलते, मिठाइयाँ नहीं मिलती। तो जब देख लेते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं, मानो फिर मिलने वाला ही ना हो। ऐसी मनोस्थिति होती है ग्रामीणों की। बच्चों की तो आप जानते हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मिठाइयों की दुकान पर धावा होगा। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है, उनमें भी उत्साह है, बच्चों जैसा उत्साह, क्योंकि वहां ये सब मिल रहा है आसानी से। यहाँ शहर तक आना पड़ता है। तो यह देखो ना, एक तरफ हिंडोला है, एक पैसा देकर उस पर चढ़ जाओ, कभी आसमान में जाते हुए मालूम होता है। एक पैसा देकर हिंडोले में बैठ सकते हैं, मेला लगा हुआ है तो हिंडोला भी है, और कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। एक पैसे में मानो आप आसमान में जा रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है। तो कभी जमीन पर गिरते हुए प्रतीत होता है हिंडोले में। तो यहाँ एक चरखी है, चरखी जो गोल गोल घूमती है, उस पर छड़े लगे हुए होते हैं, और छड़ों के साथ हाथी, ऊंट, घोड़ा, ऐसे कोई आकार लकड़ी का बना हुआ ऐसा लटकाया जाता है। तो ये चरखी है, उसमें लकड़ी के हाथी है, घोड़े है, ऊंट है, ये छड़ों की मदद से लटक रहे, चेन जिसे बोलते हैं। तो छड़ों की मदद से वे लटक रहे हैं। एक पैसा देकर उसमें भी बैठ जाओ, उसका भी आनंद एक पैसे में मिलता है। और 25 चक्करों का मजा, 25 चक्कर लगवाते हैं। आप हाथी पर बैठे, घोड़े पर बैठे, ऊंट पर बैठे, जो भी लकड़ी का आकार है छड़ों से बंधा हुआ, और गोल गोल घुमाता है। तो महमूद, मोहसिन और नूरे और सम्मी, ये सभी इन घोड़ों पर बैठते। ये देखिए, ये जो सब है उसमें हमने दो की बात तो की थी कि एक महमूद है जिसके पास 12 पैसे, मोहसिन है जिनके पास 15 पैसे, ये हमारा हामिद है उनके पास केवल 3 ही पैसे हैं। अब दूसरे जो मित्र हैं उनके नाम देखिए, नूरा और सम्मी। दूसरे बच्चे, एक तो है नूरा और एक है सम्मी। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये जो बच्चे हैं सभी बैठे, कहाँ बैठे हैं? घोड़े पर बैठे हैं, एक एक पैसा देकर। हामिद भी दूर खड़ा है, हामिद नहीं बैठा, उसके पास 3 पैसे हैं। यहाँ तो 1 पैसे में बिठाते हैं, लेकिन वह दूर खड़ा है, बैठा नहीं है। 3 पैसे तो उसके पास है ही, वह चाहे तो वह बैठ सकता था, नहीं बैठा।
अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता था। उसके पास 3 पैसे हैं, उनमें से वह 1 पैसा दे दे तो 2 ही पैसे बचेंगे, यानी 1/3 ये खर्च हो जाएगा, 1/3 खर्च हो जाएगा। ये उसे मंजूर नहीं है। 1/3 पार्ट ये खर्च हो जाए, 1/3 3 पैसे में से 1 चला जाए तो 1/3 चला जाएगा। तो ये उसे मंजूर नहीं था कि भाई 1/3 भाग 1/3 भाग खर्च हो जाए। ये जरा सा चक्कर खाने के लिए 1 पैसा देना उसे ठीक नहीं लगा। सब अब चरखियों से उतरते हैं, चरखी में बैठ लिया, चक्कर खा लिया, 1 पैसा दे दिया, वहां से नीचे उतरे, आगे चलते। तो अब खिलौने लेंगे, खिलौने खरीदेंगे। तो सब चले, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, बहुत सारी कतार, पंक्तियां है दुकानों, खिलौनों की दुकानें, तो उसकी कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने वहां मिलते हैं अलग। ये उन दिनों की बात है जब मेड इन चाइना या इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी से चलने वाले, रिमोट कंट्रोल वाले, प्लास्टिक के, लोहे के ऐसे खिलौने नहीं मिलते थे। ये खिलौने तो हाथ से बने हुए मिलते थे, जैसे मिट्टी से कोई बनाते, कोई कागज से बनाते, ऐसे खिलौने बिकते थे वहां। तो ये खिलौने वहां उनकी कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही है, गुजरिया है, राजा है, वकील है, बिश्ती है, धोबी है। अंडरलाइन कीजिए कैसे कैसे खिलौने वहां मिल रहे थे। उसका उत्तर, दुकानों में ऐसे ऐसे खिलौने मिल रहे थे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, बिश्ती और धोबी, ऐसे खिलौने वहां मिल रहे थे। लेकिन मैंने पहले बताया है कि ये सारे खिलौने या तो मिट्टी के हैं या कागज के या लकड़ी के। तो ये खिलौने मिल रहे थे। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हो, इतना जीवंत है, इतना सुंदर बनाया है, मिट्टी में से भी बनाया है, रंग लगाया है उस पर, तो ऐसा लगता है मानो अभी बोलना ही चाहते हो। अब महमूद है, जिनके बारे में मैंने बताया था, जिनके पास 12 पैसे हैं, वह महमूद, वह सिपाही खरीदता है। ये याद रखना है कि महमूद ने कौन सा खिलौना लिया, तो ये महमूद ने सिपाही यानी सैनिक, मिट्टी का बना हुआ ये सिपाही, तो ये खरीदा है उसने। खाकी वर्दी पहनी हुई सिपाही है, खाकी वर्दी वाला, उस पर लाल पगड़ी, खाकी वर्दी है उसकी, उस पर लाल पगड़ी पहनी हुई है और कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। कंधे पर बंदूक भी बनाएगी, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है, ऐसा लगता है कि मानो अभी कवायद पे गया है, बंदूक लेकर कंधे पर कवायद करके चला आ रहा हो, ऐसा जीवंत सिपाही लगता है कि महमूद ने खरीदा। अब दूसरा जो मोहसिन है, जिनके पास 15 पैसे हैं, उसे बिश्ती पसंद आ गया है। बिश्ती, ये बिश्ती नाम का खिलौना खरीदता है। अब बिश्ती क्या है ये समझ लीजिए। बिश्ती यानी घर घर पानी पहुंचाने वाला, कंधे पर एक बड़ी चमड़े की मशक रखकर उसे उठाकर, उस पानी का वजन, काफी बड़ी मशक होती है, उसमें पानी भरा जाता है, चमड़े की होती है, उसका ऊपर का मुंह खुला होता है, उसे पकड़कर आगे थोड़ा झुका हुआ, क्योंकि वजन काफी भारी है, उसे उठाकर झुका हुआ घर घर जाता है, पानी पहुंचाता है। क्योंकि उन दिनों टैंकर तो नहीं थे पानी की, हमें पानी की जरूरत है तो कोई बर्तन लेकर नदी तक जाना पड़ता था, वहां से पानी भरकर आना पड़ता था, काफी दूर होता। ज्यादा पानी चाहिए तो ऐसे बिश्ती को बोलना पड़ेगा कि हमें मकान बनवाना है, हमें ज्यादा पानी चाहिए, तो वह पानी कंधे पर उठाकर मशक में भरकर घर घर पहुंचाने का कार्य करता है। तो जिसका ऑर्डर है
उसके घर बचाता है, पानी पहुंचाता है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो ये बिश्ती नाम का खिलौना है, उनके पास 12 पैसे थे मौसिम के पास, तो उसे बिश्ती पसंद आ गया, उसने खरीदा। देखिए उसकी कवर झुकी हुई, आगे थोड़ा झुका हुआ है, कवर झुकी हुई है वजन के कारण, और ऊपर मशक रखे हुए हैं। और मशक यानी चमड़ी का थैला, पानी भरने का थैला, उसे बोलते हैं मशक। तो ये मशक का मुंह हाथ से पकड़े हुए, ऊपर का मुंह खुला है, बाकी तो बंद है पेट, तो ऊपर का मुंह जो खुला है उसे हाथ से पकड़े हुए था। कितना प्रसन्न, फिर भी प्रसन्न, वजन उठाकर, काफी बोझ उठाकर आ रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, काफी प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, कोई गीत गुनगुनाते गाते हुए आ रहा है, ऐसा लगता है। उसे देखकर इतना जीवंत है खिलौना, इतना सुंदर बनाया है कि मानो ऐसा लगता है वह गाता हुआ आ रहा है। बिश्ती तो गाता हुआ आ रहा है, बस मशक से पानी उंडेलना ही चाहता है। ऐसा लगता है कि मानो वह मशक से पानी उंडेलना चाहता है, पानी डालना चाहता है, पानी गिराना चाहता है, अभी पानी देना चाहता है, ऐसा लग रहा है, इतना जीवन लग रहा है। अब तीसरा जो मित्र है जिसका नाम है नूरा, तो नूरा, उसे वकील से प्रेम है। उसने नूरे ने क्या लिया है, वकील नाम का एक खिलौना खरीदा, तो उसे वकील से प्रेम है। अब वकील जो है उन दिनों घड़ी तो नहीं थी, रिस्ट वॉच जिसे कहते हैं, ये कलाई पर बांधी जाती कलाई घड़ी, ऐसी घड़ियां थी। गांधी जी भी घड़ी को लटका कर रखते थे अपनी कमर के पास, डोरी से बंधी हुई घड़ी रखते थे, आपने देखा होगा ऐसा चित्र। तो ये वकील जो है, तो वकील कैसा है देखिए, उसे नूरे ने वकील खरीदा है, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा पहना हुआ है, कोट जिसे बोलते हैं, काला चोगा है, नीचे सफेद अचकन यानी शर्ट जो है, अचकन यानी शर्ट पहना है, नीचे अचकन थोड़ा अलग है शर्ट से, लेकिन हम शर्ट मान लेते हैं, ऊपर कोट है तो नीचे शर्ट है, नीचे सफेद अचकन है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी है, अचकन में जो सामने वाली जेब है उसके अंदर घड़ी है। सुनहरी जंजीर से एक हाथ, सुनहरी जंजीर, घड़ी जो है वो बंधी हुई है, किससे बंधी हुई है, सुनहरी सोने की जंजीर के साथ बंधी हुई घड़ी जेब में, और हाथ में कानून का थोथा लिए हुए, हाथ में बड़ा थोथा है, कानून का कायदे की पुस्तक है, थोथा बड़ा पुस्तक। तो ये थोथा लिए हुए मालूम होता है, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी अभी किसी अदालत से, अभी अदालत से या कोर्ट से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं, अभी अभी वहां कोर्ट में दलीलें पेश करके आ रहा, ऐसा लगता है। वकील इतना जीवंत लगता है कि मानो अभी अदालत से आ रहा है, वहां दलीलें पेश करके अपना केस लड़कर आ रहा। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। ये जो सारे पैसे, सारे खिलौने हैं वह 2-2 पैसों वाला है। तो इसकी कीमत भी 2 पैसे है, इसकी कीमत भी 2 पैसे है, इसकी कीमत भी 2 पैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हामिद जो है वह चाहे तो वह ले सकता था, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे। वह चाहे तो चरखी में बैठ सकता था 1 पैसे में, और ये खिलौना भी खरीद सकता था 2 पैसों। तो 2-2 पैसों के ये खिलौने थे, सभी ने खरीदे क्योंकि उनके पास काफी पैसे। महमूद के पास 12 पैसे, मौसिम के पास 15 पैसे, तो ये 2-2 पैसे खर्च करना उनके लिए तो बहुत ही आसान था, ये ज्यादा नहीं है उनके लिए, लेकिन हमारे हामिद के लिए बहुत ज्यादा है 2 पैसे देना। तो 2-2 पैसे वाले खिलौने थे, ये सारे खिलौने की कीमत 2-2 पैसे ही थे। चलिए, तो ये 2-2 पैसों वाले खिलौने थे, हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे, उसके लिए थे महंगे हामिद के लिए, क्योंकि उनके पास कुल 3 पैसे, उनमें से 2 पैसे चले जाए
तो काफी मुश्किल है उसके लिए। तो इतने महंगे लगते, हामिद को ये पैसे, ये खिलौने महंगे लगे। क्यों लगे? क्योंकि उनके पास 3 ही पैसे थे। तो महंगे खिलौने कैसे? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ये तो मिट्टी से बने हुए खिलौने, ये हाथ से गिर जाए तो चूर चूर हो जाता है, ढेर हो जाता है, टूट जाता है। जरा पानी पड़े तो सारा रंग भी धुल जाए, ये पक्का रंग तो नहीं है, उस पर वाटर कलर लगाया हुआ है, उस पर पानी गिर जाए खिलौने पर तो उसका सारा रंग चला जाए, धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? ये खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? देखिए, हामिद मन ही मन अपने मन से दलीलें कर रहा है, मन को मना रहा है। कोई बार हम भी ऐसा कर लेते हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी, सियार। ये जो है कहानी है लोमड़ी। तो ये सियार या लोमड़ी जो है उससे अंगूर नहीं मिले, खट्टे अंगूर की बात तो खुदा, लेकिन नहीं मिला अंगूर, तो उसने मन को मना लिया था कि भाई ऐसे अंगूर कौन खाए, ये तो खट्टे हैं, मुझे नहीं खाना ऐसे। तो अंगूर खट्टे हैं। यहां भी ऐसी बात है कि अंगूर खट्टे हैं, उसके पास 3 ही पैसे, वो खरीद नहीं सकता। ये उसकी मनोस्थिति मन को मना रहा है कि भाई ऐसे खिलौने कौन करे। हमें ये भी याद रखना है कि ये खिलौने देखकर हामिद ने अपने मन को कैसे मनाया, कैसे समझाया, कैसी दलीलें की अपने मन के साथ। तो उसने मन मनाया था कि भाई ये महंगे हैं खिलौने, उसे महंगा लगता है इसलिए नहीं लिया। खिलौने मिट्टी से बने हुए, हाथ से गिर जाए तो टूट जाएगा, और उस पर पानी पड़े, पानी गिरे तो उसका रंग धुल जाएगा, और खिलौने कोई उपयोगी तो चीज है ही नहीं, किस काम के, कोई काम की चीज नहीं है, तो उन्हें लेकर वह क्या करेगा। इस प्रकार हामिद ने अपने मन को मनाया। देखिए, खिलौनों के बाद अब मिठाइयाँ की, मिठाइयों की दुकानें हैं। अब उन दिनों की बात, मिठाइयाँ जो मिलती हैं उन दिनों की मिठाइयों की बात, आजकल जो मिल रही है हमारे मिठाइयों की दुकानों में, वे नहीं मिल रही थी। और एक दूसरी बात बता दूं, ये उत्तर प्रदेश, बंगाल के पास, बंगाल थोड़ा नजदीक लगता है हमसे, गुजरात तो काफी दूर है, तो बंगाल का थोड़ा बहुत प्रभाव वहां भी है। देखिए, तो खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें आती हैं, तो क्या क्या मिलता है। देखिए, किसी ने रेवड़िया ली, ये हमें याद रखना है, मिठाइयों की दुकान पर क्या क्या मिल रहा है, रेवड़िया, तो रेवड़िया मिलती है, और गुलाब जामुन, ये वास्तव में बंगाली मिठाई गुलाब जामुन। तो किसी ने गुलाब जामुन लिए हैं, मिठाइयों की दुकान है, तो रेवड़िया मिलती है, गुलाब जामुन मिलते हैं, और किसी ने सोहन हलवा लिया। ये सोहन हलवा लिया है। तो मिठाइयों की दुकानों में कौन कौन सी मिठाइयां मिलती थी उसका उत्तर दे सकते हैं। तो किसी ने सोहन हलवा लिया है और मजे से खा रहे, सभी के पास पैसे हैं, बच्चों के पास, वे खरीदते हैं और खाते हैं। अब हामिद ये बिरादरी से पृथक है, ये जो जमात है ये बिरादरी है बच्चों की, पैसे वाले बच्चे, सभी के पास पैसे, उनसे हामिद पृथक है, यानी अलग। तब वो बिरादरी में नहीं है, तब उस जमात का सदस्य वे लोग नहीं मानते, वह अलग रहता है, दूर खड़ा रहता है, सब मजे से खा रहे। अब देखिए, आपका कोई मित्र है, सखी है, आप कोई घर से नाश्ता लाए, वह नहीं लाए, अभी तो
स्कूल शुरू ही हुए, कोरोना काल है, अभी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि रिसेस में, विश्रांति काल में बच्चे एक जुट में बैठते, अपने मित्रों के साथ, अपनी सखियों के साथ बैठती हैं लड़कियां, और जो नाश्ता नहीं लाया, जो लड़का या लड़की नाश्ता नहीं लाया, उसे उसके जुट वाले नाश्ता करवाते हैं कि आज तो नहीं लाया, कोई बात नहीं, चलो हम सभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता तुझे देते थे, तुम नाश्ता करो, हमारे साथ बैठे हो तो नाश्ता करना चाहिए, भूखा नहीं रहना। कोई कारण नहीं ला पाया, भूल गया शायद, लंच बॉक्स है वो घर पर भूल गया शायद, या मम्मी घर पर नहीं है थी, बीमार थी, कोई भी कारण है, वो नाश्ता नहीं ला सका तो सब उसकी मदद करते हैं, उसे भूखा नहीं रहने देते, तो सब मिलकर खाते हैं। अकेले कैसे खा सकते हैं अपने मित्रों को छोड़कर? लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, देखिए सब खा रहे हैं, लेकिन हामिद जो है वह इस बिरादरी से पृथक है, यानी अलग। अभागे के पास 3 पैसे तो है, वह चाहे तो वो खरीद सकता था, लेकिन नहीं खरीदी, मिठाई नहीं खरीदी, चरखी में नहीं बैठा, खिलौने नहीं खरीदे और मिठाई भी नहीं खरीदी, तो चाहे तो खरीद सकता था, क्यों नहीं कुछ लेकर खा लेता? अभागा, अभागा यानी बदनसीब, क्यों नहीं कुछ खरीद लेकर खा लेता? ललचाई आंखों से सबकी ओर दिखता रहता, तो उससे भी लगी खाने की इच्छा, तो उसकी भी मिठाइयाँ उसे भी अच्छी लगती है, पैसे भी है, खर्च नहीं करता, ललचाई हुई आंखों से खाने वाले को देख रहा है, ये ठीक नहीं है, कोई हमारे सामने ललचाई हुई आंखों से देखता रहे और उसके सामने वो खाते रहे, ये ठीक नहीं। चाहे वो प्राणी हो या मनुष्य, उसे कुछ देना चाहिए, वह हमें देखता है और हम खाते हैं। तो यहाँ बच्चे हैं, उन्होंने नहीं दिया उसे, वह देखता रहता है सबकी और हामिद। अब मिठाइयों की दुकान, इससे आगे चले तो लोहे की चीजों की दुकानें आने लगी। अब वहां लोहे की चीजें मिलती हैं, ये बच्चों के लिए कोई उपयोगी चीजें नहीं थी, लोहे की चीजें। तो कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें, गिलट की हुई यानी सोने या चांदी की लगती है, वास्तव में नहीं है, उस पर गिलट चढ़ाया है। ऐसे नकली गहनों की दुकानें भी है, लोहे की चीजों की दुकानें भी है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, लड़की या होती तो ठीक है, लड़कों के लिए तो कोई आकर्षण यहाँ नहीं है, वे नहीं खरीदेंगे, वहां ठहरेंगे भी नहीं, तो वे सब तो आगे बढ़ जाते हैं। सभी लड़के, ये महमूद है, नूरा है, समी है, मौसी है, सभी लड़के आगे बढ़ जाते हैं, हामिद पीछे। तो सभी आगे बढ़ गए हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता, वहां रुकता, देखता है लोहे की चीजें मिल रही, तो उनमें कौन कौन सी चीजें हैं वह देखता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, चिमटा क्या बोलते हैं, चिपियो गुजराती में तो वही बोलते ना, रोटी को पकड़ने के लिए, गैस पर सेकने के लिए। तो ये चिमटा है, बहुत सारे हैं, उसे ख्याल आया, चिमटे रखे हुए हैं, उसे ख्याल आया, याद आ गया कि उसकी दादी जो है, बूढ़ी दादी अमीना, उन दिनों तो गैस नहीं थी, चूल्हे पर रसोई बनती थी, तो दादी के पास चिमटा नहीं है। उसे याद आया, घर पर दादी के पास ऐसा चिमटा नहीं है। रसोई घर तवे से रोटियां उतारती है ना, तो हाथ जल जाते हैं। तवे पर जो रोटियां हैं उसे हाथ की मदद से उतारती, उल्टाती, उतारती है, तो तवे पर से हाथ से रोटियां उतारती है, तो उसका हाथ जल जाता। उसने देखा होगा, हामिद ने कई बार देखा होगा कि उसकी दादी, बूढ़ी दादी अमीना के हाथ जल जाते हैं तवे से रोटियां उतारते समय। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न हो, उसे विचार आया, मैं चिमटा क्यों न खरीदूं, चिमटा लेकर दादी को देंगे तो दादी कितनी प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी, फिर उनकी उंगलियां जो है कभी नहीं जलेगी, रोज जल जाती, फिर कभी नहीं जलेगी, तो दादी प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी।
और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी, घर में एक उपयोगी चीज, काम की चीज बस जाएगी, घर पे आ जाएगी। तो खिलौनों से तो क्या फायदा? फिर अपने मन को मनाता है, देखिए कि खिलौनों से क्या फायदा, वो काम की तो कोई चीज है ही नहीं, खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं, ये पैसों का व्यय है, ये फिजूल खर्ची है। तो ये पैसे खराब होते हैं, इसमें तो जरा देर ही तो खुशी होती है। खिलौनों से क्या होता है, थोड़ी देर खुशी प्राप्त होती है, थोड़े समय के लिए खुशी प्राप्त होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर देखता भी नहीं। थोड़ी देर खुशी मिलती है, जी भर जाता है, फिर छोड़ देते हैं, आंख उठाकर फिर उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मिट्टी के बने हुए खिलौने घर पहुंचते पहुंचते हाथ में से गिर गया तो टूट फूट जाएगा, घर पर तो कुछ नहीं आएगा, तो घर पर पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज, चिमटा जो है वह कितने काम की चीज है, उपयोगी चीज है। अंडरलाइन कीजिए, चिमटा कौन कौन से काम में आता है, उस प्रश्न का उत्तर है। तो चिमटा रोटियां तवे से उतार लो, एक काम ये है, तवे से रोटियां उतारने के लिए काम आता। चूल्हे में सेकी, तवे पर सेकी है, कभी कभी हम चूल्हे में डायरेक्टली भी सेकते, जैसे गैस पर से तवा हटाकर गैस पर डायरेक्टली सेकते हैं, वैसे चूल्हे में सेकना है तो भी चिमटे से पकड़कर, रोटी को पकड़कर डायरेक्टली चूल्हे में रखकर सेक सकते हैं, जैसे पापड़। तो कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, ये बात समझनी चाहिए। आग मांगने आए तो ये उन दिनों की बात है जब गैस लाइटर भी नहीं था, माचिस भी नहीं था, पत्थर रखने पड़ते थे, चकमक के पत्थर बोलते उसे। तो एक दूसरे से घिसने से अग्नि प्रकट होती थी, लेकिन कई बार प्रयास करने पड़ते थे, तब एक बार कोई चिंगारी निकलती और आग प्रकट होती। उसके लिए घास फूस या तेल डालकर रखना पड़ता था और इसमें ये पत्थर घिसने पड़ते थे। तो लोग क्या करते थे, आग को बचा कर रखते थे, जैसे पारसियों ने बचा कर ले आए थे ईरान से, यहाँ अगियारी में पवित्र अग्नि है, तो ये आग को, अग्नि को बचा कर रखते हैं चूल्हे में लकड़ियां डालते हैं ना, तो ये लकड़ियां जलती है, कोयले बन जाते हैं, एक लाल रंग के कोयले बन जाते हैं। ये कोयले, ये कोई मांगने आता है, क्यों मांगने आता है ये भी बता दो, क्योंकि वे कहीं बाहर गए, उनके घर का चूल्हा शांत, उसमें कोयले भी नहीं, खाना बनाया ही नहीं, एक दिन से 2 दिन से बाहर गए, घर बंद करके गए, तो चूल्हा तो जलने का प्रश्न ही नहीं। अब उसे आग लगाना, चूल्हा जलाना, जल्दी से जलाना, खाना बनाना, क्या कर, तो नजदीक किसी का घर है, वहां थाली लेकर जाएंगे कि भाई थोड़े कोयले दे दो, आग दे दो, तो वह लाल रंग के कोयले चूल्हे में से निकालकर चिमटे की मदद से पकड़कर उसकी थाली में कोयले रख देता है और वह जाकर अपने चूल्हे में रखता है, उस पर घास फूस रखकर फूंकते हैं और आग प्रकट होती है। तो कोई आग ऐसे मांगने आए तो उसे दे सकते, झटपट से दे सकते हैं, हाथ नहीं जलते वहां तो झटपट उसे दे सकते हैं। तो ये भी काम में आता है कि भाई कौन कौन से काम में आता है, तो उसका उत्तर है। और अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, और अम्मा बूढ़ी दादी, उसके पास तो समय भी नहीं है कि बाजार जाए, और इतने पैसे भी कहाँ रहते हैं उसके पास, पैसे ही नहीं होते, क्या करें, रोज हाथ जला लेते, हाथ रोज रोटियां तवे से उतारते समय जल जाता है, उंगलियां जल जाती है। तो ये सब सोच रहा है हम अपने मन ही मन,
वहां खिलौनों लोहे की दुकानें हैं, उनके सामने खड़ा रहकर उनके मित्र तो आगे चले गए, उसके लिए कोई उपयोगी चीज वहां नहीं मिल रही। तो हामिद के साथी तो आगे बढ़ गए हैं, सबिल पर सब शरबत पी रहे हैं। ये सबिल क्या बोलते हैं हमारी भाषा में, उसे कहते हैं प्याऊ। तो ये जो प्याऊ, वहां वे शरबत पी रहे हैं। तो ये सबिल शब्द है अरबी फारसी भाषा से आया हुआ, उर्दू में इसका प्रयोग होता है जब ऐसी ईद होती है, मोहर्रम होती है, तो उसके स्टॉल लगाए जाते हैं मुफ्त में, वहाँ शरबत मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, उसे सबिल बोलते हैं। जैसे ये जो होता है मोहर्रम, तब सबिल लगाए जाते हैं। तो वहां मुफ्त में मिल रहा है, सबिल पर शरबत पी रहे हैं, क्योंकि ये तो मुफ्त में बांटा जाता है वहां। तो सब शरबत पी रहे हैं, देखो सब कितने लालची हैं, शरबत पी रहे हैं, लालची है। इतनी मिठाई ली, सभी ने मिठाई ली, खा ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी, एक टुकड़ा भी नहीं दिया। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ चलो, उस पर सभी आग्रह तो करते हैं हामिद को अपने साथ ले जाने का, कि हमारे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो, सभी काम भी करवा लेते हैं हामिद से, क्योंकि वो पैसे वाले बच्चे हैं। और जो पैसे वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ये गरीब बच्चा होता है तो उसका शोषण होता है, ज्यादातर शोषण करते हैं, उसे दुखी करते हैं। इसलिए मित्रता समान जो है उनके साथ करनी चाहिए, और समान मित्रता दुखदायक हो जाती है। सभी कृष्ण और सुदामा नहीं हो सकते, ऐसी बहुत कम जगह है जहां ऐसी मित्रता होती है। तो यहां असमान है, कहते मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा ना तो मैं पूछूंगा, अभी मन ही मन सोच रहा है कि आप मुझे कोई कहेंगे तो मैं पूछूंगा, खाइए मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, मिठाई आपके लाके खा लेते। हमारे गुजराती में कहावत है, एक किलो खाए गाल पर चोड़ा खाए, तो आपका मुंह सड़ेगा और उसमें फोड़े फुसियां निकलेगी, मुंह में फोड़े फुसियां निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। जबान चटोरी हो जाना यानी स्वाद लोलुप हो जाना, आदत हो जाना, आदि हो जाना, मिठाई खाने की आदि हो जाती है, स्वाद लोलुप हो जाती है हमारी जबान यानी जीभ को ऐसी आदत हो जाती है कि रोज मिठाई मिले, फिर दूसरा खाना अच्छा नहीं लगता, मिठाइयाँ खाएंगे रोज तो आदत हो जाएगी, फिर दूसरा खाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो रोज मिठाई खाना ये तो ठीक बात नहीं, हमारे पेट के लिए मधुप्रमेह हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं तुम्हारी जबान चटोरी हो जाएगी, जबान यानी जीभ को आदत हो जाएगी, रोज मिठाई खाने को मिले, लेकिन रोज कहाँ से मिले, इतने पैसे रोज नहीं होते। आज रमजान ईद है इसलिए बच्चों के पास पैसे बड़ों ने दिए हैं इसलिए, लेकिन रोज इतने पैसे भी नहीं होते, तो मिठाइयाँ कहाँ से मिलेगी, घर में तो रोज नहीं बनती। तब घर से भी पैसे चुराएंगे, मिठाइयाँ खरीदने के लिए, खाने के लिए घर से पैसे चुराएंगे, और पकड़े जाने पर मार खाएंगे, मिठाई नहीं मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया। ये सब हामिद सोच रहा है कि अम्मा मुझे देखकर मेरे हाथ से चिमटा ले लेगी और बोलेगी, क्या कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का, प्रशंसा करेगी बेटी। इन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा, दुआएं मांगी जाती है बच्चों के लिए,
तो ये खिलौने लेकर जाएंगे घर पर, तो उनके लिए कौन दुआएं मांगेगा, उनके लिए कौन दुआएं करेगा? बड़ों की दुआएं जो होती है ना, सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। बड़े हैं हमारे, तो ये हमारे बड़े हैं, ये बड़ों की दुआएं जो हम हमारे लिए भी दुआएं करते हैं, तो ये दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुन ली जाती है, कबूल हो जाती है, ऐसा मानते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मुझे दुआएं मिलेगी और बड़ों की दुआएं तो तुरंत कबूल हो जाती है। मैं गरीब सही, अपने मन को बनाता है, मैं गरीब सही पर किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, मैं गरीब हूं, भिखारी तो नहीं हूं, स्वाभिमानी हूं, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, कई देर तक वहां खड़ा है, चिमटे को देखते हुए ये सारी बातें सोच रहा है हम। अब उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने दाम बताया कि 6 पैसे लगेंगे। अब हामिद के पास तो 3 ही पैसे हैं। दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे, तो हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना यानी हताश हो जाना, निराश हो जाना। हामिद का दिल बैठ गया, निराश हो गया, क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। हामिद का दिल क्यों बैठ गया? इसका उत्तर है क्योंकि दुकानदार ने चिमटे का दाम 6 पैसे बताया था और हामिद के पास केवल 3 ही पैसे थे, इसलिए हामिद का दिल बैठ गया। तो हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, हमारे यहाँ बोलते गुजरात में प्याज भी रखो। तो उसने कहा ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने भी कम किया, दलीलें करते तो कम होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे सिस्टम है। बड़े बड़े शहरों में तो भगा देते, बड़े मॉल पे भी ऐसा नहीं होता, लेकिन छोटे शहरों में, छोटे गांवों में ऐसा होता है। तो उसने कहा ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। सब्जी मंडी है, वहां भी हम ऐसा करते हैं ना, सब्जियां लेने जाते हैं, तरकारी लेने जाते हैं, तो वहां कम देते, दलीलें कर लेते हैं। तो 5 पैसे लगेंगे। उसने कहा लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने साफ बता दिया 5 पैसे लगेंगे, इससे कम नहीं होगा, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब हामिद के पास तो 3 ही पैसे। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, साहस करना, कलेजा मजबूत करना यानी साहस करना। बड़े साहस करके, साहस से बोला, क्या बोला? 3 पैसे लोगे? देखिए ये तो साहस की बात है। जो 6 पैसे का चिमटा था वो 3 पैसे में अब मांग रहा, आधे दाम पर मांग रहा। उसने 5 पैसे तक हाथ कहा कि भाई 5 पैसा लूंगा, तो उसने 3 पैसे का, ये तो साहस की बात। इतना तो ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकता उन दिनों में, आजकल की बात अलग है, आज डबल से भी ज्यादा होता है। कोई दवाई लेने जाएंगे, 100 रुपये की स्ट्रिप होगी जिसमें 10 टैबलेट होगी, आपके पास से 100 रुपये लगेंगे, लेकिन उसमें उसका खर्च, उस दवाई बनाने का खर्च केवल 10 रुपये होते, 10 रुपये में बन जाती, लेकिन आपसे 100 रुपये लेते हैं। ऐसा आजकल होता है, लेकिन उन दिनों तो इतना मुनाफा नहीं होगा। तो हामिद ने एक कलेजा मजबूत करके कहा कि भाई 3 पैसे लोगे, और इतना कहकर वहां रुका नहीं। उसे पता था कि ये तो साहसपूर्ण बात है, ये कहकर वहां रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो दुकानदार पीछे दौड़ेगा, मारेगा, गालियां देगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए वह आगे बढ़ गया, चलने लगा। इतना कहकर चलने लगा, आगे बढ़ गया, ताकि दुकानदार की ये गुड़किया जो है, ये बातें सुननी ना पड़े, उनकी ये बुरी बातें सुननी ना पड़े। गुड़किया है बुरी बात है, तो ये सुननी ना पड़े। लेकिन दुकानदार ने ये गुड़किया नहीं दी, दुकानदार ने गुड़किया नहीं दी, चिमटा दे दिया 3 पैसों। देखिए यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि ये मेला लगता है, उसमें कभी कभी नुकसान उठाकर भी लोग, मुनाफा न हो, शायद कोई मुनाफा ना मिले, फिर भी
बेच देते हैं, क्योंकि उसे सब बेचना है। जो पैसे उसने वहां लगाए वो वापिस मिल जाने चाहिए, क्योंकि मेला तो एक ही दिन का होता है। फिर ये सारी चीजें अपने घर में रखकर क्या करेंगे? तो जो पैसे लगाए हैं उतने तो मिल जाने चाहिए, इसलिए उसने हाँ कर दी कि चिमटा ही दे दिया, कोई बात नहीं, ले जाओ। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रख दिया, इस तरह कंधे पर रख दिया कि मानो वो बंदूक, जैसे बंदूक कंधे पर रखते हैं ना, नीचे पकड़, तो ऐसे कंधे पर रख दिया। फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास गया, शान से अकड़ता हुआ अपने साथीदारों के पास, अपने मित्रों के पास गया। तो मौसी ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू? तो यार मूर्ख, मित्रों में ऐसी बातें होती है, बुद्धू बोलते। एक जोक याद आ गया, बता दूं। એક ગુજરાતીમાં કહીશ તો સમજાશે। એક ભાઈ, એમના મિત્રનું નામ પોપટલાલ। તો એ મિત્રને ઘરે જાય એવે સમયે જાય જ્યારે પોપટલાલ બહાર ગયા અને દરવાજો ખખડાવીને પૂછે, પોપટલાલ છે? અંદરથી જવાબ મળે, ना पोपटली लो। तो यहां मित्र ऐसे मजाक कर सकते, उसने कहा बुद्धू ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? तो हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक पटक कर कहा, लोहे का बना हुआ, जमीन पर पटक दिया, पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो जमीन पर गिराओ। बिस्ती लिया है उसने मौसी 2 पैसों, इससे तो कीमती है, चिमटा 3 पैसों का है। तो ये बिस्ती तो गिराओ, ये मिट्टी का बना हुआ है, तो बिस्ती तो गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो गिराओ तो उसकी पसलियां, उसमें जो भी है मिट्टी वह टूट जाएगा, उसकी सारी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो चिमटा कोई खिलौना है? महमूद ने कहा कि भाई उसने सिपाही लिया है। तो उसने पूछा, ये कोई खिलौना थोड़ा है? तो हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं, खिलौना है। अभी कंधे पर रख दिया तो बंदूक हो गई, ये मेरी बंदूक। और हाथ में ले लिया, हाथ में रख लिया तो ऐसे फकीरों का चिमटा हो गया। फकीर रखते ना, हाथ में बजाते रहते हैं, तो ये से बजाना, तो ये फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूं, बजा सकता हूं, मंजीरे का काम हो सकता है। एक चिमटा जो जमा दो ना, तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, इतना मजबूत है, ताकतवर है। एक चिमटा लगा दो तुम्हारे खिलौनों पर तो सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है और बाकी खिलौने मिट्टी से बने हुए। तो तुम्हारे खिलौने में कितना ही जोर लगाए, लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे सारे खिलौने, सिपाही है, बिस्ती है, जो भी है, सब मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, कितना भी जोर लगा ले। बाल भी बांका न कर सकना यानी जरा भी नुकसान न पहुंचा सकना, इसका अर्थ ये होता है जरा भी सकना। तो ये बाल भी बांका न कर सकना यानी जरा भी नुकसान न पहुंचा सकना। तो जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरे चिमटे को। तुम्हारे सारे खिलौने एक हो जाए तो भी मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, वह प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। ये सम्मी नाम का जो लड़का है उसने खंजरी ली
और खंजरी की कीमत क्या है? 2 आने। तो 2 आने का मतलब तो ये हुआ कि 8 पैसे। 8 पैसे की काफी कीमती है, यानी 2 आने की, क्योंकि ये 8 पैसे या 2 आने हामिद के घर में थे उस समय। अब 5 पैसे उसमें से अमीना के बटुए में रखे और 3 पैसे हामिद की जेब में थे, तो कुल मिलाकर तो 8 पैसे या 2 आने थे। तो ये 2 आने की है खंजरी, काफी महंगी है। इन सभी के खिलौनों से तो ये महंगी है। ये 2 पैसों वाला सिपाही है, ये 2 पैसे, ये भी 2 पैसों वाला, और हामिद का चिमटा भी 3 पैसे वाला। ये जो चिमटा खरीदा है उसने वह भी 3 पैसों वाला, लेकिन ये सबसे महंगी चीज है खंजरी। तो सम्मी ने कहा कि मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, खंजरी की तरफ उपेक्षा भाव से देखा, महत्व नहीं दिया जाता, उपेक्षा भाव से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे ना तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालो। चिमटा लगा दूं तो खंजरी तो चमड़े की बनी हुई होती है, तो तुम्हारी चमड़ी का पेट, खंजरी का पेट फाड़ डालो। मेरा चिमटा ये कर सकता है, हाँ, तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप-ढप बोलने लगी। चमड़े की झिल्ली लगा दी, चमड़े से मटी हुई है, तो ढप-ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए उसे, चमड़े को पानी लगता है तो क्या होता है? चमड़ा बिगड़ जाता है। तो जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी, पानी लगने से वह बिगड़ जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा जो है ना, वह तो आग में जा सकता है, पानी में भी जा सकता है, आंधी में भी जा सकता है, तूफान में भी जा सकता है। उन सभी में बराबर, उन सभी के सामने डटा रहेगा, उसे कुछ नुकसान नहीं होगा, आग में जाए या पानी में जाए। चिमटे ने तो सभी को मोहित कर लिया। सभी को अच्छा लगा कि इसकी बात तो सही है, कि आग में जा सकता है, उस पर पानी गिरे तो भी कुछ नहीं होगा। तो सभी को मोहित कर लिया, सब मोहित हो गए। अब पैसे किसके पास पड़े? पैसे तो नहीं है, किसके पास धरे हैं अब पैसे? पैसे तो खर्च हो गए, मिठाइयाँ खाई, चरखी में बैठे हैं, खिलौने खरीदे हैं, तो पैसे तो नहीं बचे। सब बाहर निकल गए थे, आगे चले गए थे, फिर मेले से भी बहुत दूर निकल आए थे। ये तो पीछे छूट गया है, ये खिलौनों की दुकान, ये चिमटे की दुकान पीछे छूट गई। सब चल रहे, चलते चलते बातें हो रही, तो काफी दूर निकल गए। धूप तेज हो रही, दोपहर हो रही, धूप तेज हो रही, और घर पहुंचने की भी जल्दी है। ये सभी कारण है, घर पहुंचने की भी जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा तो नहीं मिल सकता। कोशिश करे पीछे वापिस जाए, पैसे तो नहीं है, वापिस भी कैसे जाए? दुख है, बड़ों से जिद करके पैसे मांगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, बहुत कारण। तो बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा तो नहीं ले देंगे, चिमटा तो नहीं मिल सकता। हामिद बड़ा है चालाक, बड़ा चतुर है, होशियार है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। सभी के पैसे खर्च हो गए, सभी के पास पैसे नहीं, तब उसने लिया। तो उसके जैसा कोई ना ले सके, सबने ऐसा सोचा। हम भी ऐसा करते हैं कभी कभी, मेले में या प्रवास में जाते हैं ना, तो कोई कोई ऐसा करता है, कोई ऐसी चीज खरीद कर ले आता है जो दूसरों के पास नहीं है, फिर वहां नहीं जा सकते, लेकर आए हैं, बाद में बताएंगे, बस चलने लगेगी, फिर दिखाएगा कि मैंने ये खरीदा। हमें आनंद मिलता है, हमारे पास जो चीज है दूसरों के पास नहीं है, तो हम आनंद लेते हैं उसका, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। जो हमारे पास है दूसरों के पास नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। ये मनुष्य स्वभाव, ये हमारी मानसिकता ऐसी। तो सब ऐसा सोचने लगे, औरों ने 3-3, 4-4
आने पैसे खर्च कर दिए थे। तो किसी ने 3 आने खर्च किए, किसी ने 4 आने तक खर्च कर दिया, पर कोई काम की चीज तो नहीं ले सके। काम की चीज कोई नहीं खरीद पाया। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा देना, ये रंग जमाना, ये क्या होता है? देखिए, ये मुहावरा है रंग जमाना, तो यानी प्रभावित कर देना। तो 3 पैसों में सभी को प्रभावित कर दिया। तो 3 पैसों में हामिद ने रंग जमा लिया। तो हामिद बड़ा चालाक कि हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा। हामिद जो कहता है ये बात सच है, खिलौनों का क्या भरोसा, वो तो टूट जाएगा। हामिद का ये चिमटा है, हमेशा बना रहेगा, वह टूटेगा फूटेगा नहीं। मोहसिन ने कहा कि भाई जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। तुमको पता चल गया कि ये चिमटा तो हमेशा रहेगा, बरसों तक रहेगा। अब मोहसिन ने अपना भिश्ती दिया, उसने 2 पैसों में खरीदा था कि भाई हमारा भिश्ती देखो, खेलो, हम तुम्हारा चिमटा देखते हैं। तो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद ने भी सिपाही दिया और नूरे ने अपनी खंजरी दी। अपने अपने खिलौने उसके सामने पेश किए कि तुम इससे खेलो, हमें थोड़ी देर चिमटा दो। तो हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति तो नहीं थी, तो मान लिया कि ठीक है चलो। चिमटा बारी बारी से एक के बाद एक के पास गया। पहले महमूद के पास गया चिमटा, तो उसने सिपाही दिया हामिद को खेलने के लिए। फिर चिमटा मोहसिन को दिया, तो मोहसिन ने भिश्ती दिया हामिद को खेलने के लिए। फिर चिमटा जो है नूरे के पास गया होगा, तो नूरे ने वकील दिया होगा खेलने के लिए। फिर सभी को दिया होगा, तो सभी ने खंजरी दी होगी। बारी बारी से सभी खिलौने हामिद के पास आते रहे। सभी खिलौनों से वह देखा खेला। तो बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। देखिए, अब हामिद को ये खिलौने खूबसूरत सुंदर लगे, क्योंकि अब उसके हाथ में आए, खेलने के लिए मिला। अभी तक तो नहीं लगता था। तो कितने खूबसूरत खिलौने थे। अब चलते चलते रास्ते में महमूद को भूख लगी। महमूद है, उसे भूख लगी, तो उसके बाद में उसे केले खाने के लिए दिए। उसके पिताजी ने केले खरीदे होंगे वहां से, तो केले खाने के लिए अपने बेटे को दिए। अब महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। महमूद ने क्या किया, अपने हामिद को केले खाने के लिए दिया, दूसरों को नहीं दिया, क्योंकि हामिद के पास बहुत ही अच्छा खिलौना चिमटा जो है। तो हामिद को साथी बनाया, दूसरों को नहीं बनाया। उसके अन्य मित्र तो ताकते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तक हमारे साथ था ये महमूद, अब हामिद के पक्ष में जा मिला, हमें देता भी नहीं। तो ताकते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। वह उस चिमटे का प्रभाव था। ये सारे परिवर्तन जो है ये चिमटे के कारण हो रहा है। चिमटे के कारण बारी बारी से खिलौने मिलते हैं हामिद को खेलने के लिए। चिमटे के कारण उसका मान सम्मान बढ़ा है। चिमटे के कारण उसे खाने के लिए केले मिलते। चिमटे के कारण ये सभी खिलौनों को खेलने का आनंद भी ले सका। महमूद की मित्रता भी बढ़ गई है उसके साथ। ये सब चिमटे का प्रभाव है। चलिए आज यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं और